बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे हम इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे नॉन वर्बल का ज़िक्र डेफिनेटली आता है। तो इंटेलिजेंट टेस्ट में दो किस्म के टेस्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो नॉन वर्बल का होता है। इसलिए मैं ही अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर जिस बंदे का नॉन वर्बल पोर्शन अच्छा है तो वो इंटेलिजेंट टेस्ट में फ़ेल नहीं होता। ठीक है, तो अच्छे नंबर से पास होता है। तो वर्बल को भी ज़रूर हल करें, लेकिन उसके साथ साथ उससे डबल यानी दुगना जो है वो आप नॉन वर्बल पे भी ज़रूर मेहनत करें। ठीक है, तो आइए आज हम आपको नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में टेक्निक्स बताएंगे और इसी तरह इंशाल्लाह हम आपको टेक्निक्स बताते चले जाएंगे जब तक कि हमारे पास जो है ना नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। ठीक है, तो आपको मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, ठीक है, और ये तमाम टेक्निक्स हम आपको टाइम टू टाइम जो है वो बताते रहेंगे। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा मेन चैनल तो आप देख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं वो देखा तो नीचे लिंक मौजूद है शाहीन फोर्सेस एकेडमी का, तो उसका चैनल जो है वो ज़रूर देखें और उसमें तमाम वीडियोस देखें। उसमें भी वीडियोस अपलोड हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम प्योरली इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे और वहाँ पे हमारे पास फ़िज़िक्स, मैथ और बाकी सब्जेक्ट भी हमारे मौजूद हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अपने चैनल्स के ज़रिए आपको अपडेट वैसे भी करते रहते हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास 5 शक्लें हैं। 4 शक्लों में शक्लें जो है वो उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो सेम है। जैसे मैं पिक्चर नंबर 1 की बात करूँ तो एक हमारे पास स्क्वायर है और एक जो है वो सर्कल है। ठीक है, यानी ये दोनों शक्लें एक जैसी नहीं है। दो में भी इसी तरह, एक स्क्वायर है, एक जो है वो सर्कल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है और एक सर्कल है शक्ल नंबर 3 में। 4 में भी एक जो है ना वो पेंटागन है और एक जो है वो सर्कल है। लेकिन फिफ्थ में दोनों शक्लें सेम हैं। तो इसका मतलब है कि फिफ्थ में जो है ये डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि इसमें दोनों डिफरेंट नहीं है बल्कि दोनों शक्लें वो सेम है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो यही इसमें ऑड वन आउट है। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो इन 4 शक्लों में ऐसा हो रहा है कि सर्कल जो है ये एक है। ठीक है, अब देखें 2 में भी एक है, इसमें चाहे वो जिधर भी पड़ा हुआ है, ये आपको उसको नहीं देखना। ठीक है, आपने ओवरऑल देखना है कि जनाब वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, किधर पड़ा हुआ, बस आपने ये देखना है कि मौजूद है बस। ठीक है, तो 4th में मौजूद है, लेकिन 5th में अगर देखें तो यहाँ पे 2 सर्कल मौजूद हैं। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है ये यहाँ पे हमें मुख्तलिफ लग रहा है, तो इसलिए 5th आंसर जो है यही आपका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बड़ा इजी है जनाब, ऑड वन आपने देखना है। अगर आप मैं 1 में देखूं तो चारों शक्लें सेम हैं, दूसरे में भी चारों शक्लों सेम हैं, तीसरे चौथे में भी चारों शक्लें सेम हैं, जबकि 5th में आपकी चारों शक्लें सेम नहीं हैं, वो डिफरेंट पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यही आपका ऑड वन आउट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बड़ा आसान है। अगर आप देखें तो जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, तो ए बी सी जो है वो एक तरतीब से चल रही है। इसमें भी ए बी सी तरतीब से चल रही है, इसमें भी ए बी सी तरतीब से चल रही है। इसमें देखें ए बी सी तरतीब से नहीं चल रही बल्कि सी बी उल्टा चल रहा है, और 5th में जो है वो तरतीब से चल रही है। तो यहाँ बड़ा क्लियर है कि 4th जो है दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन है, इसमें आप देख लें कि आप अगर एक ट्रायंगल के अंदर जो है वो खाने गिन लें। ठीक है, तो मैं कहूँ कि 1 2 और 3। इसमें भी देखें 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, लेकिन इसमें देखें ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 5th जो है यही ऑड वन आउट है। क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे 1 में दोनों एक जैसी शक्लें हैं, 3rd में दोनों एक जैसी हैं, 4th में एक जैसी हैं, 5th में एक जैसी हैं। अब 2 में एक जैसी नहीं है, वो एक ट्रायंगल पड़ी है और एक जो है आपका सर्कल पड़ा हुआ है। तो जाहिर है अब इसमें जो आंसर होगा वो 2 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों इसमें शक्लें जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें भी आपने क्या करना है कि आपने ओवरऑल पिक्चर देखनी है कि जनाब कैसे इनमें फ़र्क क्या है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जनाब पिक्चर 1 में एक एरो है, दूसरे में एक एरो है, तीसरे वो देखें जैसे मर्ज़ी पड़ा हुआ है, इसको आप छोड़ दें। आपने पहले ओवरऑल देखना है।
तो आप देखें फोर्थ में भी एक एरो है, जबकि फिफ्थ में जो है 2 एरो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है क्लियर हो गया कि जहाँ पे 2 एरो हैं तो यही डिफरेंट है, बाकी सब में एक एक एरो है, तो इसका आंसर भी 5 है। नेक्स्ट आप देखें, इसमें भी हमने ऑड वन आउट देखना है, और इसमें अगर हम इस डॉट को देखें तो ये ओवरऑल शक्ल के एक कोने पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और 2 में भी देखें एक साइड पे पड़ा हुआ है, 3 में भी साइड पे पड़ा हुआ है, फोर्थ में जो सेंटर में पड़ा हुआ है, ठीक है। जबकि फिफ्थ में फिर जो है वो साइड पे पड़ा हुआ है। तो फोर्थ से हमें क्लियर लग रहा है कि जैसे ये एक अजीब सा, मतलब इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, साइडों पे कहीं होना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे फोर्थ जो है ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये भी बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि मैं अगर वावल लेटर्स को देखूं तो ए, ई, आई, ओ ये तक हमारे वावल लेटर है इंग्लिश के, ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन पी इसमें वावल लेटर नहीं है, लिहाजा यही हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, ये भी बहुत इजी है। अगर आप देखें तो ये 2 शक्लें एक दूसरे की, दोनों एक जैसी हैं और एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ना, एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ठीक है। तो ये शक्लें भी जनाब एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, यानी ये शक्ल ऐसे पूरी हो रही है और ये शक्ल जो है वो ऐसे पूरी हो रही है, तो ये एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है। तो थर्ड में भी एक दूसरे के ऊपर है, फिफ्थ में भी एक दूसरे के ऊपर है, फोर्थ में एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो लिहाजा इसका ऑप्शन जो है वो 4 है। आज ये हमारी पहली वीडियो है, मैं आपको अगेन वेलकम कहता हूँ इस चैनल पे, ठीक है। आप इसी तरह हमारे चैनल पर रहें, ठीक है, और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम आपको कंप्लीट इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो आपको सिखाने वाले हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम आपको टेक्निक्स बताएंगे, ठीक है। और जब आप सारी प्रैक्टिस कर लें, यहाँ पे आप समझ लें, और उससे पहले हमारा शाइन फोर्सेस एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे भी सारी वीडियोस देखें, वहाँ पे भी वीडियोस हम शेयर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो दोनों को में आप अच्छी तरीके से जब वीडियो देख लें तो फिर जो हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है pakshahins.com, इधर आप चले जाएं और इसमें MCQs में जाके फिर आप प्रैक्टिस करें और ख़ुद अपने आप को टेस्ट करें कि जनाब आप कितना आप गेन कर चुके हैं। अगर तो आपका रिज़ल्ट मोर देन 90% है और 100% हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर 90% से भी ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप इंटेलिजेंस आपकी इम्प्रूव हो चुका है और आप इंशाल्लाह पास होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुश्किल से मुश्किल और आसान से आसान, ये तमाम, और बल्कि मुश्किल को आसान तरीके से बयान करके हम आपको समझा रहे हैं। तो होपफुली कि इंशाल्लाह आपका इंटेलिजेंस जो है वो इम्प्रूव होगा, और हमारी दुआ है कि आप अल्लाह ताला आपको पास करे, आपकी मेहनत जो है वो रायगा ना जाए और आप हर मैदान में कामयाब हों। तो दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।